दोस्तों, आज की बायोग्राफी में ऐसे शख्स का जीवन परिचय जिसको हर भारतीय को याद रखना चाहिए और उसके संघर्ष को भी याद रखना चाहिए। तो आज के बायोग्राफी में हम जानेंगे एक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान को एक रूपरेखा दी। उनके बारे में आज हम जानेंगे। बाबा साहब अंबेडकर का जीवन परिचय, प्रारंभिक जीवन, बाबा साहब अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा, बाबा साहब अंबेडकर के पास कितनी डिग्री थी, बाबा साहब अंबेडकर सामाजिक समाज सुधारक कैसे बने, भीमराव अंबेडकर के जीवनी छुआछूत का विरोधी संघर्ष कैसे किया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाम गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सफर, पुरस्कार एवं सम्मान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनावली और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो पर लास्ट तक का बने रहिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और संविधान निर्माता थे। उनकी जीवन यात्रा और संघर्षों ने उन्हें भारतीय सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक विशेष स्थान दिलाया। ऐसे नेता का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत माना जाता था, इसलिए उनका बचपन का जीवन बहुत ही मुश्किलों से व्यतीत हुआ। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर की जो जीवन साथी थी, उनकी धर्मपत्नी थी, उनका नाम था रमाबाई अंबेडकर, जिनका विवाह 1906 ईस्वी में और उनका निधन 1935 ईस्वी में हो गया था। डॉक्टर सविता अंबेडकर, जो कि बाबा साहब अंबेडकर की दूसरी धर्मपत्नी थी, जिनका जन्म 1948 ईस्वी में और मृत्यु 2003 ईस्वी में हो गया था। राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले बाबा साहब अंबेडकर की जो राजनीतिक दल थे, जिसमें सबसे पहले आता है शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, दूसरा है स्वतंत्र लेबर पार्टी, तीसरा है भारतीय रिपब्लिकेशन पार्टी। और दोस्तों, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो पुरस्कार हासिल किए, जो उनको सम्मान मिला, जिसमें है बोधिसत्व, जो कि 1956 ईस्वी में दिया गया, और भारत रत्न, जो कि 1990 ईस्वी में दिया गया। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द देयर टाइम 2004 ईस्वी में, और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 ईस्वी में उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता मुंबई शहर के एक ऐसे मकान में रहते थे जहां एक ही कमरे में पहले से बेहद गरीब लोग रहते थे, इसीलिए दोनों के साथ सोने की व्यवस्था उचित नहीं थी। तो बाबा साहब अंबेडकर और उनके पिता बारी बारी से सोया करते थे। जब उनके पिता सोते थे तो डॉक्टर अंबेडकर साहब दीपक की हल्की सी रोशनी में पढ़ते थे। भीमराव अंबेडकर संस्कृत पढ़ने के बहुत इच्छुक थे, परंतु छुआछूत की प्रथा के अनुसार और निम्न जाति के होने के कारण वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते थे। परंतु ऐसी विडंबना थी कि विदेशी लोग संस्कृत पढ़ सकते थे। भीमराव अंबेडकर की जीवनी में अपमानजनक स्थितियों का सामना करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धैर्य और वीरता से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद वे कॉलेज की पढ़ाई में लग गए। डॉक्टर साहब अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद एलिफिस्टम कॉलेज में सन 1912 में ग्रेजुएट हुए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने 1915 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र एवं एमए की डिग्री हासिल की। सन 1917 में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपको बता दें कि उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड एनालिटिक्स स्टडी पर भी शोध किया था। वर्ष 1917 में ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने दाखिला लिया, लेकिन साधन के अभाव के कारण वो अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर पाए। कुछ समय बाद लंदन जाकर लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से अधूरी पढ़ाई उन्होंने पूरी की। इसके साथ साथ उन्होंने एमएससी और बार एट लॉ की डिग्री भी प्राप्त की। वो अपने युग के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेता और विचारक थे। बता दें कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर 64 विषयों में मास्टर थे और 9 भाषाओं के जानकार भी थे। इसके साथ ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों के बारे में भी पढ़ाई गंभीरता से किया था। बाबा साहब अंबेडकर की उच्च शिक्षा कोलंबिया विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में डॉक्टर अंबेडकर 1915 से 1917 में 22 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। जून 1915 में उन्होंने अपने एमए की परीक्षा पास की, जिसमें अर्थशास्त्र प्रमुख विषय और समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान एवं
अन्य विषय मौजूद थे। उन्होंने स्नातकोत्तर के लिए प्राचीन भारतीय वाणिज्य विषय पर भी रिसर्च कार्य प्रस्तुत किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अपने प्रोफेसर और दोस्तों के साथ सन 1916 और 1917 से सन 1922 तक एक बैरिस्टर के रूप में लंदन चले गए थे और वहां उन्होंने ग्रेज इन बैरिस्टर कोर्स के लिए प्रवेश लिया और साथ ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रवेश लिया। दोस्तों, अंबेडकर जी को 32 डिग्रियों के साथ साथ उनके 9 भाषाओं का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। मात्र 2 साल 3 माह में 8 साल की पढ़ाई पूरी की थी। वो लंदन ऑफ स्कूल के इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑल साइंस नामक एक दुर्लभ डायरेक्ट की डिग्री प्राप्त करने वाले भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पहले और एकमात्र व्यक्ति हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इतनी असमानताओं को सामना करने के बाद सामाजिक सुधार का मोर्चा उठाया। आम्बेडकर साहब ने ऑल इंडिया क्लासेस एसोसिएशन का संगठन किया। सामाजिक सुधार को लेकर वो बहुत प्रयत्नशील थे। ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की प्रथा को मानना, मंदिरों में प्रवेश न करने देना, दलितों से भेदभाव, शिक्षकों द्वारा भेदभाव आदि सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न किया गया, परंतु विदेशी शासन काल होने के कारण ये ज्यादा सफल नहीं हो पाया। विदेशी शासकों को ये डर था कि यदि यह लोग एक हो जाएंगे तो परंपरावादी और रूढ़िवादी वर्ग उनका विरोधी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की पीड़ा को जन्म से ही झेलते आए थे। जाति प्रथा और ऊंच नीच का भेदभाव वो बचपन से ही देखते आ रहे थे और इसके स्वरूप उन्होंने काफी अपमान सहा था और इसके विपरीत भी काफी अपमान का सामना किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष किया और उसके जरिए वो निम्न जाति वालों को छुआछूत की प्रथा से मुक्ति दिलाना चाहते थे और समाज में बराबर का हिस्सा दिलाना चाहते थे। 1920 के दशक में मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने भाषण में ये साफ साफ कहा था कि जहां मेरे व्यक्तिगत हित और देश हित में टकराव होगा वहां पर मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा, परंतु जहां दलित जातियों के हित और देश के हित में टकराव होगा वहां मैं दलित जातियों को प्राथमिकता दूंगा। वह दलित वर्ग के लिए मसीहा के रूप में सामने आए जिन्होंने अपने अंतिम क्षण तक दलितों को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सन 1927 में अछूतों को लेने के लिए एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया और सन 1937 में मुंबई में उच्च न्यायालय में मुकदमा जीत लिया। दोस्तों, वर्ष 1936 में बाबा साहब ने एक पार्टी गठन किया जिसका नाम था स्वतंत्र मजदूर पार्टी। सन 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 15 सीट की जीत मिली। अंबेडकर जी अपने इन पार्टी को ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट पार्टी में बदल दिया। इस पार्टी के साथ हुए 1946 में संविधान सभा के चुनाव में खड़े हुए, लेकिन उनकी इस पार्टी की चुनाव में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा। कांग्रेस व महात्मा गांधी ने अछूते लोगों को हरिजन नाम दिया, जिससे सब लोग उन्हें हरिजन ही बोलने लगे, लेकिन अंबेडकर जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने उसका विरोध किया। उनका कहना था अछूते लोग भी हमारे समाज का एक हिस्सा हैं, वे भी बाकी लोगों की तरह आम व्यक्ति ही हैं। अंबेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी में रखा गया व वाइसराय एग्जीक्यूटिव परिषद उन्हें लेबर मंत्री भी बनाया गया था। बाबा साहब आम्बेडकर आजाद भारत के कानून मंत्री भी बने थे। अब दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सन 1948 से मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित थे और वो 1954 तक बहुत बीमार रहे। 3 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम पांडुलिपि बुद्ध और धम्म उनको पूरा किया और 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अपनी अंतिम सांस ली। बाबा साहब का अंतिम संस्कार चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध स्थली में किया गया। इस दिन से अंबेडकर जयंती पर भी सार्वजनिक अवकाश रखा जाता है। दोस्तों, महान शख्स बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपका क्या कहना है? आपके क्या विचार हैं बाबा साहब अंबेडकर के प्रति? कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं किसी एक नए जीवनी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।